माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम आज नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो उसके अंदर जैसे हमने इम्प्रॉपर इंटेग्रल के अंदर करा था कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटेग्रल, तो हमने बहुत सारे कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प ली थी वहाँ पर कि जो हमारा इंटीग्रल है उसको सॉल्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो हमने क्या करा, एक खुद से डिफाइन करा था, वहाँ पर हमने एक फंक्शन एक इंटेग्रल डिफाइन करा था, उसके कंपैरिजन हम उसको स्टडी करने चले थे। जैसे हमारे पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल के अंदर आपके पास पी टेस्ट था कि हमारे पास कोई इंटीग्रेशन है जिसको हम आर्टिकल 7 और 18 की बात करते थे। तो वैसे टेस्ट हमारे पास जहाँ पर भी हो गए हमारे पास, दैट इज नेम एज कंपैरिजन टेस्ट फॉर सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। यदि हमारे पास जो सीरीज है वो पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, तो मैं यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट के साथ अपनी गिवन सीरीज के जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक कर पाएंगे। तो टेस्ट नंबर 1 क्या है, इनके प्रूफ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें ये इनकी हेल्प के साथ हम अपने न्यूमेरिकल पार्ट को करेंगे। ठीक है, तो एक प्यारी सी स्माइल के साथ करते हैं। तो लेट करा हमारे पास समेशन an है एंड समेशन ऑफ bn भी हमारे पास, जब समेशन लिख दिया और an हमारे पास, ये एक पॉजिटिव सीरीज है, जे भी पॉजिटिव टर्म सीरीज है। ठीक है, एंड लेट करा के भी हमारे पास कैसा है, के जहाँ पर हमने कोई नंबर यूज करा है, बी आर कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ n और m, बी आर फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है। अब इन सभी के साथ नंबर 1 क्या है कि इफ हमारे पास an लेस देन इक्वल टू k इंटू बी एन है, मीन हमारे पास जो दो डिफरेंट सीरीज है जो उनकी नंबर टर्म्स आ रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म, बिकॉज जो आपके पास सीरीज होती है वो सीक्वेंस से बनती है। सीक्वेंस के टर्म्स को यदि आप ऐड कर देते हो तो वो आपके पास सीरीज बन जाती है। तो यदि उनकी टर्म कॉरस्पॉन्डिंग टर्म जैसे an लेस देन इक्वल टू k इंटू बी एन है, ठीक है, मीन आप bn जो आपका नंबर है उसका कोई ना कोई मल्टीपल, k की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी, कुछ भी हो सकती है, इट कैन टेक एनी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, यहाँ से तो इफ आपका en लेस देन इक्वल टू k इंटू बी एन है और आप यदि ऐसी सारी टर्म को फाइंड कर पाते हो, ये टर्म कहाँ से चल रही है आपके पास किसी नंबर m के बाद, मीन पहली और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड सीरीज के अंदर कोई डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम आफ्टर सम टर्म्स हमारे पास क्या आ रहा है कि इसकी जो सारी की सारी टर्म्स है वो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म से छोटी आ रही है, दैट इज आफ्टर सम नंबर m। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इफ फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के बाद हमारे पास जो रिलेशन आता है जो आपके पास बड़े वाला है, ठीक है, जहाँ पर, और उन्होंने साथ में कंडीशन लगा दी कि इफ जो आपके बड़े वाली टर्म आ रही है जहाँ पर इफ समेशन bn आपका कन्वर्स कर रहा है, ये आपका जो बड़ा पार्ट है वो कन्वर्स कर रहा है, उसको k से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी वो कन्वर्स करेगा, एंड जी आपका उससे लेस है तो आपका डेफिनेटली लेस पार्ट वो भी कन्वर्स करेगा। ठीक है, बड़े का आंसर फाइनाइट आ रहा है तो छोटे का आंसर भी फाइनाइट होगा, जो आपका पहला रिजल्ट है। नंबर 2, इफ हमारे पास an ग्रेटर देन इक्वल टू k इंटू बी एन है, और जहाँ पर फिर से हम छोटे वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, इफ आपका जो छोटा पार्ट है यहाँ पर समेशन bn जो इसको हम बात करते हैं, यदि वो आपका डिवर्स कर रहा है आफ्टर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू, हम यदि ये डिवर्स कर रहा है, इसका आंसर इन्फानाइट आ रहा है तो k से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी वो इन्फानाइट ही रहेगा, एंड an तो उसकी टर्म से बड़ी है। छोटी टर्म आपको इन्फानाइट आंसर दे रही तो डेफिनेटली बड़ी आंसर भी ऐड होने पर हमें इन्फानाइट आंसर देगी, तो इसका मीनिंग आपका समेशन an भी कैसा होगा, डाइवर्जेंट। तो ये हमारा वेरी फर्स्ट रिजल्ट है, वेरी फर्स्ट टेस्ट। आज का टेस्ट नंबर 2 है, जैसे हमने उसके अंदर प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट करा था, जी उसकी बिल्कुल डिटो कॉपी हमारे पास है कि टेस्ट नंबर 2 लेट करा समेशन an एंड समेशन bn हमारे पास कैसे हैं, भी पॉजिटिव टर्म सीरीज है। तो जहां पर आपने क्या करना, दिया होगा आपको समेशन an और समेशन bn, हमने खुद से वहां पर ड्राइव कर लिया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म का क्या करना है, लिमिट चेक करनी है n टर्म की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an ओवर bn, आपके पास मान लो इसका आंसर l आता जो कि ना तो 0 है ना ही आपके पास क्या है, इन्फिनिटी है। इसका मीनिंग हमारे पास एक नॉन जीरो फाइनाइट यदि आंसर आता है, इन दैट केस अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट आपके पास समेशन an और समेशन bn दोनों का जो नेचर होगा वो सेम होगा, वो एक साथ डाइवर्स करेंगे और एक साथ कन्वर्स करेंगे। ठीक है, इनके प्रूफ है, आप उनको खुद से कर सकते हो, लेकिन हमें वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हमारे लिए। तो नंबर 2 हमारे पास क्या है, इफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an ओवर bn इज इक्वल टू हमारे पास 0 है, और जहां पर आपके पास समेशन bn कन्वर्जेस करे, इसके साथ एंड लिखा हुआ, एक कंडीशन इसका आंसर 0 है और साथ में जो हमने bn की बात करी वो कन्वर्जेस है, तो देन आपका समेशन an भी कन्वर्जेस होगा, जो हमारे पास सेकंड रिजल्ट है यहाँ पर। एंड थर्ड, यदि हमारे पास इन्फिनिटी है तो समेशन bn डाइवर्जेस, तो आपका समेशन an भी डाइवर्जेस होगा। मैंने ऐसा नहीं कहा कि जो इनके प्रूफ इंपॉर्टेंट है, मैंने इस प्रकार से कहा था कि हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने खुद की नॉलेज के लिए उनको आप करना चाहते हो तो आप उनको एक बार देख लेना। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो इसके अंदर एक
आर्टिकल्स हैं उनको देख लेते हैं। हमारा थर्ड टेस्ट उसके अंदर क्या है कि लेट करा ए एन ग्रेटर देन 0 एंड बी एन ग्रेटर देन 0 हमारे पास है एंड सी एन भी हमारे पास क्या है पॉजिटिव टर्म्स हैं, ठीक है। और साथ में हमें समेशन बी एन कैसा है कन्वर्जन दिया हुआ है और समेशन सी एन कैसा है डाइवर्जन। तो हमने प्रूफ क्या करना है नंबर 1 कि हमारा जो समेशन ए एन है वो कन्वर्जेस कब होगा, इफ हमारे पास जहाँ पर क्या है लिमिट सुपीरियर ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू लैम्डा, वेर लैम्डा आपका कैसा है का फाइनाइट नंबर है दैट इज नॉट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब हमें क्या प्रूफ करना कि जब आपके पास ए एन ओवर बी एन की जो उसकी अपर लिमिट आती है इसको हम लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं। ये जो साइन है ना इसको बोलते हैं सुपीरियर लिमिट, दैट इज द लीस्ट अपर बाउंड, इसको आप समझ सकते हो एंड विच इज इक्वल टू लैम्डा। यदि इसकी लिमिट लैम्डा है तो आपका बैक आकर आपका समेशन एन कन्वर्जेस होगा, इसको हमने प्रूव करना। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे बेटा। तो जो हमने लाइन लिखी हुई है लिमिट तो हम वैसे भी फाइंड करते हैं जो उसकी सुपीरियर लिमिट होती है दैट इज मीन लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड कैसा एक नंबर होता है जहां पर जो लैम्डा आपका वो ए एन ओवर बी एन का लीस्ट अपर बाउंड होगा, मतलब उसके एक अपर बाउंड का अपना एक सेट होगा, उसमें से जो सबसे छोटा है वो आपका ए एन ओवर बी एन का पार्ट हो भी सकता है, अदरवाइज वो यहाँ पर होगा क्या इस तरह से आपके पास कुछ होगा कि ए एन ओवर बी एन आपका लेस देन इक्वल टू लैम्डा हो सकता है, ठीक है। लेस देन और इक्वलिटी का साइन है और इसकी एक अपनी डेफिनेशन होती है हमारे पास, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं तो आपने यहीं से लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन, तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन या फिर इसकी प्रॉपर्टी, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ सुपीरियर लिमिट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ सुपीरियर, लिमिट सुपीरियर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमारे पास हर एक नंबर, यदि आपके पास आप बहुत ही स्मॉल नंबर भी ले रहे हो तब भी आपके पास कोई ना कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर होगा, तो देयर एग्जिस्ट आपके पास m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर इक्वालिटी का साइन आ रहा है लेकिन हमारे पास ए एन ओवर बी एन कैसा होगा लेस देन होगा लैम्डा प्लस एप्सिलॉन। इसका मीनिंग यदि आप एप्सिलॉन मान लो कि आपके पास एक नंबर है वो छोटा है 2 लेस देन इक्वल टू ठीक है, लेकिन यदि आप यहाँ पर कुछ ऐड कर देते हो लाइक आपने यहाँ पर 2.0001 करा, अब यहाँ से आपकी इक्वालिटी का साइन वो हट जाएगा तो 2 लेस देन आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा एप्सिलॉन तो जरूर होगा जिसको आप ऐड करेंगे तो आपकी इक्वालिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपकी सीक्वेंस है तो सीरीज की टर्म चल रही है तो आपके पास कुछ ना ऐसा है जहां पर भी हो सकता है एंड दिस इज फॉर व्हाट आपके पास फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए ऐसा पॉसिबल होगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट सुपीरियर कि आप यदि कोई भी नंबर डिफाइन करते हो जहां पर तो आपके पास कोई ना कोई एक ऐसी m तो जरूर होगी कि आपके पास जो ए एन ओवर बी एन की जो सीक्वेंस चल रही है बिकॉज जिसके ऊपर हम लिमिट लगा रहे हैं एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी की तरफ, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी टर्म्स आपको देखने को मिल जाएगी कि आफ्टर सम नंबर m वो क्या होगी लेस होगी जहां लैम्डा प्लस एप्सिलॉन से। अब ये आपका एक नंबर है, इस नंबर को आप कोई भी नाम दे सकते हो, सपोज मैंने इस नंबर को नाम दे दिया, हमने इस नंबर को नाम दे दिया सिंपली l, तो आप लिख दो l इज इक्वल टू लैम्डा प्लस एप्सिलॉन है। तो जहां से आपके पास ये किसके लिए चल रहा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो जहां से आपके पास क्या आ जाएगा a n लेस देन l इंटू बी एन आ जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। और साथ में आपको क्या दिया हुआ है एंड आपको ये भी दिया हुआ है कि जो आपके पास समेशन बी एन है वो कैसा है इज कन्वर्जेंट। तो आप क्या लगाओगे, अभी आज ही हमने आज यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट स्टडी करा था कि इफ ए एन लेस देन एल इंटू बी एन है, ठीक है, और साथ में आपके पास और किस नंबर के लिए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए हमें ये कंडीशन है, और साथ ही में हमारे पास ये जो बड़े वाला नंबर है बी एन वो कन्वर्जेंट होगा तो आपका छोटा भी कन्वर्जेंट होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट, देयरफॉर बाय कंपैरिजन आपके पास क्या होगा कंपैरिजन टेस्ट समेशन ए एन आपका कैसा होगा इज कन्वर्जन टाइप होगा, इज कन्वर्जन टाइप, ठीक है जी आपका हो जाएगा। तो जी हमने एक पार्ट करा, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप उसका खुद से प्रूफ कर पाएंगे डेफिनेशन की हेल्प के साथ। अभी सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या प्रूफ करना है उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। वहाँ पर आपने इन्फीरियर करना है और जहाँ पर भी आपको क्या करना है, हाँ एक बार उसकी मैं स्टेटमेंट देख दूँ आपके लिए कैसी उसकी स्टेटमेंट है। जैसे वहाँ पर उसका जो क्वेश्चन होगा इसको तो आप कर लेंगे, और जो सेकंड उसका प्रूफ आप खुद से देख लेना, ठीक है, बुक के अंदर से खुद से करना वो आपका हो जाएगा। और सेम लाइन के ऊपर करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ पर आपकी लोअर बाउंड चलेगी इन्फीरियर, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। तो वहाँ पर समेशन ए एन आपकी जो स्टेटमेंट है
समेशन ए एन आपका डाइवर्जेस होगा कब, इफ़ आपके पास जो लिमिट है इस प्रकार से, लोअर लिमिट हमने यहाँ पर बात करनी है ए एन ओवर जो आपका सी एन है वो इज इक्वल टू सम म्यू है दैट इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, जीरो से कोई अदर नंबर है, जीरो नहीं है लेकिन कोई और नंबर हमारे पास है, बिकॉज पॉजिटिव तो आपके पास है देखने को, तो पॉजिटिव पॉजिटिव की टर्म हमारे पास दिस इज एनी सम नंबर हमारे पास दिया हुआ है अदर देन जीरो, और जो इसकी लोअर लिमिट है, अब इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब यदि ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है और यदि आप इसके अंदर से कुछ भी माइनस करेंगे तो आपके पास कैसा आएगा, जो नंबर उससे बढ़ा तो रहेगा, ठीक है। मतलब यदि ये इसकी लोअर बाउंड है तो आपके पास ए एन ओवर सी एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू हो सकता है, लेकिन यदि आप जहाँ से कुछ माइनस करते हो तो आपका जहाँ पर ग्रेटर देन तक का साइन आ जाएगा, फिर वैसे ही चलेगा जैसे हमने पहले करा था। तो इसको आप खुद से कर लो। तो हम आप क्या करते हैं नेक्स्ट टेस्ट की और के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो जो टेस्ट हमारे पास है पी टेस्ट है, इसका प्रूफ आपको एग्जाम के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो इसको आपने बहुत ही ध्यान से करना है, प्यार से करना है। तो देखते हैं क्या हमारे पास है कि प्रूव दैट द सीरीज, आपके पास सीरीज है 1 ओवर n की पावर p, n आपका नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। नेचुरल नंबर ही होता है यहाँ पर, दैट इज 1 ओवर 1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर अप टू सोन, ये इन्फिनिटी तक चल रहा है। और जहाँ पर जो आपका p नंबर है वो ग्रेटर देन जीरो है आपके पास, ठीक है। ये अब हमने किसके लिए प्रूव करना, p ग्रेटर देन जीरो के लिए प्रूव करना कि p आपके पास कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर है। इसका मीनिंग क्या है, यदि p पॉजिटिव है तो आपका जो 1 की पावर पॉजिटिव तो 1 नीचे रहेगा, 2 की पावर पॉजिटिव नंबर तो t आपका 2 आपका नीचे रहेगा, 3 की पावर p जो है p पॉजिटिव नंबर तो इसका मीनिंग 3 हमारा डिनोमिनेटर में ही रहेगा, न्यूमरेटर में नहीं जा सकता। तो अब ये जो आपका पूरे का पूरा समेशन है जो जहाँ पर सीरीज है वो कन्वर्जेस कब करेगी, जब आपका p 1 से भी बड़ा होगा, एंड डाइवर्स कब करेगी, जब आपका p 1 हो जाएगा, एंड कब लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। इसके लिए हमने इसको प्रूव करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास जो गिवन है उसको हम क्या कर लेंगे, तो गिवन तो हमारे पास 1/n की पावर p है, जस्ट रीराइट करा एक बार हमने बिकॉज आंसर करना है इस प्रकार से, एंड दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 1 की पावर p, 1/2 की पावर p, 1/3 की पावर p अप टू सो ऑन 1/n की पावर p अप टू सो, जो हमारे पास गिवन दिया हुआ है, ठीक है। हमने इतना कर लिया और साथ ही में हमारे पास p कैसा है ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो हमने इसको थोड़ा सा कर लेना है, लेट करो कि आपके पास जो समेशन ए एन है वो आपका गिवन है समेशन 1/n की पावर p। इसका मीनिंग क्या होगा, जो हमारा 1 ए एन है वो कितना आ जाएगा 1/n की पावर p रहेगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इतना हमने कर लिया। और जहाँ पर आप ध्यान से देखो एंड आपके पास क्या है, अब आपको समझ में आएगा p तो आपका पॉजिटिव नंबर है और साथ में n भी हमारा नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर का जब आप पार्ट ले रहे हो, नेचुरल नंबर की पॉजिटिव पावर करो चाहे इवन करो, वो नंबर तो आपका पॉजिटिव रहेगा। एंड हमारे पास क्या रहेगा, जहाँ पर a n ग्रेटर देन जीरो रहेगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मीनिंग क्या होगा कि जो आपकी गिवन सीरीज है उसके अंदर हर एक टर्म तो पॉजिटिव है। अब बेटा जब आपके पास हर एक टर्म पॉजिटिव है तो आप उसकी ग्रुपिंग कर सकते हो, मीन आप उसको किसी भी तरह से ऐड कर सकते हो। लाइक आपने 5 पॉजिटिव नंबर को ऐड करना है तो आपके आंसर को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा यदि आपकी टर्म पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव टर्म को ऐड करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप पहले 2 को ऐड कर लो, फिर 2 को कर लो, फिर 4 को कर लो, 5 को कर लो, इस प्रकार से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो जहाँ पर आपके अंदर जो लाइंस है बुक के अंदर वो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि देयरफॉर हमारे पास क्या है, समेशन ए एन इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज है, सो बी कैन ग्रुपिंग इट, ठीक है। सो हम ऐसा कह सकते हैं, मैं वो लाइन आपके लिए जहाँ पर बोल देता हूँ। तो हैंस आपकी कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस जो भी है इस सीरीज की इज नॉट अफेक्टेड बाय ग्रुपिंग द टर्म ऑफ द सीरीज। आप उसकी टर्म की यदि ग्रुपिंग करते हैं उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके अंदर केस नंबर 1 चलता है हमारे पास, बिकॉज हमने इनको स्टडी करना है। तो केस 1 के अंदर हम क्या करेंगे, हमने लेट करा p हमारे पास कैसा ग्रेटर देन 1। प्यारे स्टूडेंट आप एक चीज़ नोट करना है, मैंने आपको जहाँ पर 2 लाइंस बोल दी है कि वो लाइंस मैंने बोल दी, तो आपने उनको लिखना है कॉपी के अंदर। ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया या लिखा नहीं तो हम भी नहीं लिखेंगे, दैट्स नॉट गुड। आपके पास बुक है, जैस आपकी स्माइल बता सकती है, यदि नहीं है तो आप बाय करो, अदरवाइज मेरे को बताओ, मैं उसकी जो पिक आपको सेंड कर दूंगा। तो जो लाइन्स आपके बुक के अंदर वो आपने खुद से लिखनी, लेकिन हम जहाँ पर समझेंगे टाइम भी सेव करना है। अभी फर्स्ट केस हमने क्या करा कि लेट हमारे पास p कैसा है ग्रेटर देन 1 है, और इन दैट केस और हमने इसको ग्रुपिंग करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। एंड हमने क्या करना है, जो हमारा समेशन ए एन है दैट इज इक्वल टू समेशन 1/n p है, विच इज इक्वल टू 1/1 की पावर यहाँ पर 1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p
1/3 की पावर p, 1/4 की पावर p अप टू सो। तो हम क्या करेंगे, इसको ग्रुप करेंगे। ग्रुपिंग कैसे करनी है, समेशन an है। तो सबसे पहले आपने करा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से, फर्स्ट टर्म को एज इट रखा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से। फिर हमने नेक्स्ट टू टर्म्स को एक ब्रैकेट के अंदर लिख देना है इस प्रकार से। फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट 4 टर्म्स को 1/4 की पावर p, 1/5 की पावर p, 1/6 की पावर p, 1/7 की पावर p अप टू सोन, इस प्रकार से हमने कर दिया। तो ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, हुआ क्या, जहाँ पर जो टर्म्स है जी सिर्फ एक टर्म है, तो इसको हम सोच सकते हैं 2 की पावर 0। जहाँ पर कितनी है 2 टर्म्स 2 की पावर 1। जहाँ पर कितनी है 4 टर्म्स आपके पास 2 की पावर 2। तो नंबर ऑफ टर्म का जो पैटर्न है वो इस प्रकार से है, यहाँ पर 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, नेक्स्ट 2 की पावर 3 आपके पास 8 होगी, फिर 2 की पावर 4 16। तो जब आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स है तो उनको इस प्रकार से ग्रुपिंग आप कर सकते हो, ठीक है। तो जहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया दिया गया। तो हमने क्या करा, समेशन an कर दिया। अब यहाँ से आगे कैसे करना है, अब जो आपके पास जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपका आंसर बन रहा है उसको हमने क्या कर दिया, जहाँ पर क्या है आपका सिंगल टर्म है, फिर प्लस हो रहा है 2 टर्म्स, फिर प्लस हो रही है 4 टर्म, फिर प्लस हो गया आपके पास 8 टर्म, फिर प्लस होगी 16 टर्म। तो उस सारे को इन्होंने क्या कर दिया, समेशन bn का नाम दे दिया। तो अब आपका समेशन an क्या था, सिंपली सभी का सम था, और समेशन bn हमने इस प्रकार से रख दिया। अब bn आपके पास क्या है, वो हमारे यहाँ पर चॉइस होगी। bn को ध्यान से करना, जहाँ पर हम लिख सकते हैं वेयर हमारे पास जो bn है वो किस प्रकार से है, दैट इज़ 1/, हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि bn को यदि हम जनरल करना चाहते हैं तो उसका आइडिया ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, तो भैया हमारे पास जो b1 होगा, फर्स्ट टर्म को हमने b1 कर दिया 1/1 की पावर p, ठीक है। एंड जो सेकंड टर्म है b2 का मीनिंग हमारे पास क्या है, नेक्स्ट 2 टर्म का सम होगा 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p, ये हमारा b2 होगा। तो हमारा जो b3 होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट जो हमारे पास है 1/4 की पावर p, 1/5 की पावर p, 1/6 की पावर p एंड प्लस 1/7 की पावर p। इस प्रकार से हमने इनको सिलेक्ट करा है एंड अप टू सोन हमारे पास इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो हमने यहाँ पर bn को डिफाइंड कर दिया। अब हमारा b1 भी हो चुका है, b2 भी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, डिफाइंड, इनको कंपेयर करना है, ठीक है। अभी आप क्या करो, इतना लिख लो पहले, जो हमारा b3 आ चुका है, b1 है, b2 है एंड b3। अब b3 के अंदर थोड़ी सी हम चेंजेस करेंगे, b2 के अंदर भी हम चेंजेस करेंगे। इसको हम एक बार फिर से करते। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग करी, आप इतना सोच लो कि आपका जो भी सीरीज़ था, मैंने आपको साथ में याद भी करवा देता हूँ कि हमें जो गिवन सीरीज़ दी है हमने उसको जस्ट an लिख लिया। तो समेशन an इक्वल टू समेशन 1/n की पावर p हमारे पास है सिंपली। तो फर्स्ट केस के अंदर हमने ये स्टडी करा कि हमारा जो an है वो 1/np है, और जहाँ पर n आपका पॉजिटिव होता है, p पॉजिटिव, तो an आपका पॉजिटिव रहेगा और टर्म्स आर पॉजिटिव। तो अब हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास सारी की सारी जो सीरीज़ है वो पॉजिटिव टर्म की है, तो इसके जो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस को कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा यदि हम उसके जो टर्म्स हैं उनको हम ग्रुपिंग करके ऐड करते हैं। तो उस प्रकार में हमने फर्स्ट केस करा, जब हमारे पास p ग्रेटर देन 1, तो आपका समेशन an जो भी हमारे पास सीरीज थी उसको हमने ग्रुपिंग करी। अब ग्रुपिंग करी वो भी आपकी बुक में लिखा हुआ कैसे करना है। फर्स्ट हमने सिंगल टर्म रखी, फिर हमने नेक्स्ट 2 टर्म कर दी, फिर नेक्स्ट 4 टर्म कर देनी, फिर नेक्स्ट 8 टर्म कर देनी। अब जो टर्म्स हम ले रहे हैं वो किस ऑर्डर के अंदर ले रहे हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस ऑर्डर में आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आती चली जाएगी। अब जो राइट साइड के अंदर है उसको भी जो हमारे पास इस ऑर्डर के अंदर ऐड हो रही, इसको हमने समेशन bn कर दिया। तो bn हमारे पास क्या असल में, तो यदि आप 1 की बात करेंगे, समेशन ओपन करेंगे, n को 1 पुट करेंगे, तो bn हमने इसको कंसीडर कर दिया। तो b2 हमने इसको कंसीडर कर दिया, v3 हमने इसको कंसीडर कर दिया। अब ये तीनों लिख ले, हम आगे और चलते हैं, ठीक है। अब और कैसे करेंगे, पहले इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं, आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो b1 हमने लिखा था, bn हमारे पास 1/1 की पावर p, 1 की पावर p तो 1 होता है, दैट इज 1। और 1 हमारा क्या है, a1 है, जो हमने स्टार्टिंग के अंदर करा था ना सीरीज an इक्वल टू 1/n की पावर p। तो उसका भी जो फर्स्ट टर्म आपके पास आ रही थी 1/1 की पावर p, वो आपका a1 होता है। अब b2 हमारे पास कितना हमने कंसिडर करा, 1/2 की पावर p एंड 1/3 की पावर p। अब क्या देखो यहाँ पर, अब जब आप डिनोमिनेटर को छोटा करेंगे तो आपका नंबर बड़ा आएगा, लार्ज है। तो दिस इज लेस देन 1/2 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p। जहाँ पर जो 3 नंबर था उसको हमने रिप्लेस कर दिया सिंगल 2 के साथ। अब जो 2p है वो आपका छोटा है 3p से, और बट उसका रेसिप्रोकल बड़ा होएगा,
ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 2 ओवर ऊपर जब आप ऐड करोगे इस प्रकार से दैट इज 1/2 की पावर p माइनस 1। तो ये आपका इतना आंसर आ चुका है कि आपका जो B2 है वो क्या है, जहाँ पर लेस है, B2 आपका लेस है इस नंबर से, ठीक है। इसको मैं दैट इज लिख कर देता हूँ, B2 आपका आ जाएगा लेस 1/2 की पावर p माइनस 1 से, इस प्रकार से। अब हम B3 की बात कर लेते हैं। B3 हमारे पास कितना भी आया था 1/4 की पावर p, 1/5 की पावर p, 1/6 की पावर p, जहाँ पर p पावर है, और 1/7 की पावर p। यहाँ पर भी सेम वही लॉजिक लगाएंगे। तो हम इसको कंपेयर करना है तो हमने एक न्यू सीरीज यहाँ पर फाइंड करनी है। तो 1/4p को एज इट रहने दो, जहाँ पर जो 5 था उसको भी 4 से रिप्लेस करेंगे तो आपका आंसर कॉरस्पॉन्डिंग टर्म जो होगी आपकी बड़ी होगी इस 5p से। तो जहाँ पर 6 को भी हमने कर देना 4p, इसको भी कर दो 4p। अब ये कितना हो गया, बेस तो आपका सेम है 4p, लेकिन न्यूमरेटर के अंदर 4 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1/4 की पावर p माइनस 1 आपके पास, जहाँ पर पावर 1 है, जहाँ पर p है। तो बेस से मैं तो पावर आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। और आप इसको लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो जहाँ पर आपका p माइनस 1 इस प्रकार से शो होगा आपको, ठीक है, इस प्रकार से। इसको हमने लिखना 2 की पावर 2, तो पावर से पावर को मल्टीप्लाई कर दिया तो इस प्रकार से आपके पास जहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है, कि हमारे पास जो B3 है वो लेस देन हो जाएगा 1/2 की पावर p माइनस 1, 2 की पावर p माइनस 1। और इसको मैं और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ कि हमारे पास इतना था, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 p माइनस 1। नाउ वी कैन रिप्लेस द पावर्स, इस प्रकार से हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं। p माइनस 1 अंदर लेकर आए और 2 को हमने बाहर लिख दिया। ध्यान से देखना, जहाँ पर एक ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जब B2 करा था तो जहाँ पर आपके पास 1 था, अब B3 करा तो जहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो B3 करा तो 2 आ गया, B2 करा था तो 1 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग B4 कैसा होगा, वो लेस देन होगा आपके पास। अब हमारे आइडिया हो चुका है, यहाँ पर पावर 3 होगी। तो देयरफॉर हमारे पास Bn कैसा होगा, जो n टर्म होगी वो लेस होगी 1/2 की पावर p माइनस 1 की पावर n माइनस 1, एक कम हो जाएगी इस प्रकार से। तो अब मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखाता हूँ यहाँ पर अब करना क्या हमारे पास। तो जैसे हमने इस ऑर्डर को फाइंड करा कि B1 हमारा A1 के था, B2 हमारा इस नंबर से छोटा था, B3 हमारा इस नंबर से छोटा है, V4 इस नंबर से छोटा है, Bn इस नंबर से छोटा है। अब इन सभी को ऐड करते हैं। तो जैसे आप लेफ्ट साइड के अंदर ऐड करेंगे तो आपका B1 B2 B3 Bn, तो समेशन Bn बन जाएगा। लेकिन राइट साइड के अंदर जब आप ऐड करोगे तो आपके पास इस प्रकार से एक जहाँ पर आपको दिखाई देगी सीक्वेंस दिखाई देगी, ठीक है, सीरीज। तो हम जहाँ पर बात करें तो हमारे पास क्या होगा, समेशन Bn कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स छोटी है तो जो आपके पास लेस देन हो जाएगी समेशन आपके पास जो है 1 ओवर, इस प्रकार से 1/2 p माइनस 1 की पावर n माइनस 1, ठीक है। और n की वैल्यू आप यहाँ पर 1 से स्टार्ट कर सकते हो इन्फिनिटी तक। जैसे आप n को 1 पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जहाँ पर B1 हो जाएगा, और जहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा B1। और इस टर्म को ना आपने यहाँ पर n इक्वल 2 से स्टार्ट करना, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बिकॉज आपके पास जब आप n को 2 पुट करते हो तो B2 के साथ आपकी लेस देन का साइन आता है, लेकिन जब आप B1 की बात करते हैं वो तो आपको सिंपली 1 इक्वल टू दे रही है। तो यहाँ पर हम इक्वालिटी नहीं अनइक्वालिटी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा। अब समेशन Bn आपके पास इस प्रकार से है, और अभी हमने स्टार्टिंग में ऊपर क्या लिखा था इससे पहले कि समेशन An हमारा समेशन Bn के इक्वल होता है। हमने स्टार्टिंग के अंदर इसी चीज़ को कंसीडर करा था, बैक जाके देखना कि समेशन n इक्वल टू समेशन Bn, फिर हमने Bn का फॉर्मेट बताना स्टार्ट करा था। अब हम Bn की हेल्प के साथ एक न्यू सीरीज हमने जहाँ पर जनरेट कर ली है, जो कि हमारे पास इस प्रकार से है, ठीक है, समेशन। अब हमारा जो समेशन Bn है वो इससे छोटा है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं जे कैसे, यदि जे हमारी बड़ी वाली कन्वर्स कर जाती तो जे आपका कन्वर्जेंट होगा, यदि समेशन Bn कन्वर्जेंट हो गया तो समेशन An कन्वर्जेंट होगा। तो जहाँ तक हमने पहुँचना है, ठीक है। अब आपके ध्यान से देखो, नाउ जो हमारे पास जे है समेशन 1/2 की पावर p माइनस 1 की पावर n माइनस 1। बेटा जी ये तो हमारे पास क्या है, GP है, इज़ अ GP, ठीक है, इज़ अ GP। जी हमारे पास एक इन्फानाइट GP है, इज़ एन इन्फानाइट
आपके पास कैसी है, जीपी है। और इसकी जो कॉमन रेशियो वो कितनी आ रही थी, आप देखो तो ध्यान से, आपको कॉमन रेशियो क्या देखने को मिलेगी, आपका जो स्टार्टिंग में फर्स्ट टर्म होती है वही आपकी एक तरह से कॉमन रेशियो बन जाएगी। लाइक जहाँ पर पावर 1 है फिर 2, यदि आप इस B3 को B2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, ठीक है। यदि आप B2 को B1 से डिवाइड करोगे तो आपका यही नंबर बचेगा। सो दिस इज अवर कॉमन रेशियो। तो हमारे पास इनफाइनाइट जीपी है विद, हम इसको कह सकते हैं हमारे पास जो कॉमन रेशियो है वो कैसी है, कॉमन रेशियो हमारे पास है 1/2 की पावर p-1। अब ध्यान से देखना, 1/2 की पावर p-1 और p आपका नंबर कैसा है, पॉजिटिव नंबर है। और हमारे पास p कैसा नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है जहां पर, ठीक है। और पॉजिटिव नंबर भी है। और साथ में जो हम केस 1 कर रहे हैं वहां पर हमने क्या देखा था, केस 1 के अंदर हमने ये देखा था कि हमारा जो p है वो ग्रेटर देन 1 है। तो अब देखना ध्यान से, अब हम जहाँ पर स्टडी करने वाले वो चीज़ आपको समझ में लग जानी चाहिए। जहाँ पर देखना कि यदि आप p तो आपका ग्रेटर देन 1 तो आपका p-1 भी ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है। तो यदि आप 2 की पावर p-1 कर देते हो तो आपके पास क्या होगा, ये नंबर कैसा होगा, एक पॉजिटिव नंबर कर देते हो तो ये नंबर आपका ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। इस प्रकार से ग्रेटर देन 0 रहेगा। यदि आप इसका रेसिप्रोकल लेते हो इस नंबर का तो वो आपके पास क्या 0 से छोटा तो नहीं होगा, लेकिन ये नंबर आपके पास पॉजिटिव है और पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही रहता है। तो आपके पास 1/2 की पावर p-1 जी भी आपकी पॉजिटिव रहेगी, लेकिन अब जी क्या होगा, लेस देन 1 आ जाएगा। कैसे, बिकॉज आपके पास p-1 एक पॉजिटिव नंबर है। जब पॉजिटिव नंबर है इसकी कोई ना कोई तो वैल्यू होगी, मतलब 1 से पॉजिटिव कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, तो मीन 2 की कोई ना कोई वैल्यू तो यहाँ पर रहेगी। 2 की पावर कुछ तो यहाँ पर रहेगी, ठीक है। लाइक आप 2 की पावर कुछ भी कर लो, आपके पास 1 से बड़ा कोई ना कोई आंसर जहाँ पर आएगा। और 1/1 से बड़ा आंसर जब आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता तो आपका आंसर ऑलवेज 1 से छोटा आता। तो इस प्रकार से आपके पास आ जाएगा। अब आपकी जो कॉमन रेशियो है वो किस प्रकार से है, जो आपकी कॉमन रेशियो है वो 0 और 1 के अंदर लाई करती है। तो अब हमें पता है कि यदि हमारे पास कोई ऐसा नंबर है और हम उसकी पावर इन्फिनिटी कर देते हैं तो वो नंबर t0 को टेंड कर जाता है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपने जो आर्टिकल करा था, सबसे पहले बेसिक आर्टिकल हमने करा था इनफाइनाइट सीरीज के अंदर, इसी प्रकार से जो हमारी जीपी थी उसके अंदर भी हमने स्टडी करा था कि दिस जीपी जो है आपके पास कन्वर्जेंट होगी जब उसकी जो कॉमन रेशियो वो 0 और 1 के अंदर लाई करेंगे। तो उसी रिजल्ट से हमने जहाँ पर लाइन लिख देनी है तो वहीं से हमने वो आइडिया लिया। तो देयरफॉर हम यहाँ पर लिख सकते हो, तो देयरफॉर आपके पास जो समीशन हमारे पास है 1/2 की पावर p-1 की पावर n-1 इज कन्वर्जेंट। तो ये हमारे पास कन्वर्जेंट होगा, ये हमने इसका ब्रैकेट के अंदर रीजन दे दिया। बिकॉज आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद कॉमन रेशियो लाइज बिटवीन 0 and 1 इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, आर्टिकल फर्स्ट देकर आना। अब ये आपका कन्वर्जेंट हो गया। अभी ये हमारा कन्वर्जेंट है और समेशन bn इससे छोटी है हमारे पास, तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट क्या होगा। अब मैं इसको रेज कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं हमारा फर्स्ट केस यहाँ पर डन हो चुका है। तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट हमारे पास क्या होगा, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट हमारे पास क्या होगा, समेशन bn भी हमारे पास कैसा होगा, समेशन bn इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। समेशन bn कन्वर्जेंट, इसका मीनिंग समेशन bn किसके इक्वल है, समेशन n, इसका मीनिंग आपका समेशन an कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। इसका मीनिंग हमने क्या शो कर दिया कि हमारे पास जो समेशन 1/n की पावर b है वो कन्वर्जेंट है जब आपका p कैसा था, ग्रेटर देन 1 था। तो हमने केस 1 कर दिया। अब केस 2 करेंगे, p = 1, फिर हम p को लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 के लिए करेंगे, बिकॉज p हमारे पास ग्रेटर देन 0। तो 3 केस हम यहाँ पर फॉर्म करेंगे, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास क्या है कि इफ p हमारा = 1 है, p1 है तो काफ़ी आसान है। तो देन हमारा जो समेशन an था, समेशन 1/n की पावर p थी वो तो n की पावर 1, दैट इज समेशन 1/n बन जाएगी। और ये जो आपके पास होता है समेशन 1/n, ये तो हमारा डाइवर्जेंट होता है। इसका रिजल्ट आप जहाँ पर प्रूफ दे सकते हो, ठीक है। आपकी बुक के भी अंदर लिखा है कि प्रूफ है, तो मैं भी आपको से नहीं बोलूँगा बिकॉज ये एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर चुके हैं कॉचीज की हेल्प के साथ कि इट इज़ नॉट कॉची सीक्वेंस, तो देयरफॉर इट इज़ डाइवर्जेंट। तो इसका प्रूफ आपको पहले करा हुआ मिल जाएगा, वो आप यहाँ पर लिख देना अपने एग्जाम के दौरान। तो आप अभी ऐसा काम करो कि अभी आप इसके प्रूफ को जहाँ पर लिखना स्टार्ट करो, आप अब बैक जाइए, वहाँ पर देखिए कैसे आपने उसको प्रूव करा है डाइवर्जेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमारे पास, तो देयरफॉर इसका समेशन इतना आ गया विच इज डाइवर्जेंट, विच इज डाइवर्जेंट। तो इसका मीनिंग
p इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास सीरीज कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। दे हमने कर दिया प्रूफ। अब जो केस नंबर 3 बनेगा ना जी, वो कैसा केस बनेगा हमारे पास कि जो p की वैल्यू है वो ग्रेटर देन तो 0 हमारे पास है, लेकिन हमने लेस देन 1 कर दी। बिकॉज एक हमने ग्रेटर देन 1 के लिए करा है, एक 1 के लिए करा है, एक 1 से छोटा। अब 1 से छोटा कितना लेना, लेकिन 0 से बड़ा रखना, बिकॉज स्टार्टिंग में p हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, तो देयरफॉर आपके पास जो p नंबर है वो 1 से छोटा है, ठीक है। तो आपके पास जो n की पावर p होगी वो ग्रेटर होगी 1/n से, बिकॉज जहाँ पर p है जहाँ पर 1 है, तो जहाँ पर पावर आप p लिख रहे हो वो छोटी पावर लिख रहे हो एज कम्पेयर टू जहाँ। तो जब आपके पास पावर छोटी तो जो नंबर छोटा होगा तो रेसिप्रोकल आपका बड़ा होगा इस नंबर से, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, 1/np ग्रेटर देन 1/n है, एंड देन दिस इज फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यदि आप n को 1 लेते हैं तब तो आपके पास इक्वलिटी आ जाएगी, तब तो ये दोनों सेम हो गए। लेकिन जैसे हम n को 2 या 2 से बड़ा कंसीडर करते तो हमारे पास ये इक्वेशन चलेंगी। एंड हमें क्या पता है, अब ये जो छोटे वाला नंबर है एंड समेशन 1/n कैसा होता है, इस डाइवर्जेंट होता है। अब आपके पास जो छोटे वाला आंसर वो डाइवर्जेंट है, तो ये आपका बड़ा है, तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट हमारे पास क्या होगा, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो आपके पास जो बड़े वाला समेशन 1/n की पावर p है इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो ये भी आपके पास ये आपका डाइवर्जेंट है, इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो बड़े को भी क्या होना पड़ेगा, डाइवर्जेंट होना पड़ेगा। तो जहाँ से हमने क्या कर दिया, हेंस वी कंक्लूड दैट, तो हेंस वी कंक्लूड, क्या कंक्लूड करा हमने, दैट हमारे पास जो समेशन 1/n की पावर p थी इज कन्वर्जेंट। वो हमारा कन्वर्जेंट होता है इफ हमारा p ग्रेटर देन 1 है, एंड डाइवर्जेंट हमारे पास होता है, एंड हमारे पास क्या होता है, डाइवर्जेंट इफ हमारे पास क्या है, p लेस देन इक्वल टू 1, वेयर p आपका पॉजिटिव नंबर होना चाहिए कोई ना कोई। तो दिस इज द ऑल अबाउट दिस रिजल्ट। तो आप क्या करो, एक काम करो, आज की वीडियो के लिए हम इतना ही करते हैं इस आर्टिकल के तक। कल हम फिर अच्छे से एग्जाम्पल इनकी सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपने क्या करना है, इस आर्टिकल को अपने टिप्स के ऊपर कर लेना है। जितने भी आज हमने थ्योरेटिकल पार्ट करा उन सभी के अंदर से जो बेटेज है वो इसी के पास चलती है, ठीक है। और जब आप इसको ध्यान से देखेंगे बेटा, आपको ये सिर्फ 2 या 3 मिनट के अंदर याद हो जाएगा। बिकॉज इसके अंदर हमने समेशन an जो हमारा 1/np था उसको हमने समेशन an कर लिया, और समेशन an इज इक्वल टू 1/np हमने करा तो उसको ओपन करके लिख दिया। फिर हमने चेक करा कि हमारे पास जो an है वो 1/n की पावर p, वो सारी की सारी टर्म उसकी पॉजिटिव है। तो आपके पास जो गिवन सीरीज है वो एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है, और जब आपके पास पॉजिटिव टर्म सीरीज होती है तो यू कैन राइट, मतलब आप उनको किसी भी ऑर्डर के अंदर ऐड कर लो, मीन ग्रुपिंग कर लो, तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मीनिंग उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस डज नॉट अफेक्ट बाय ग्रुपिंग द टर्म्स ऑफ द सीरीज, वो हमारे पास हो जाएगा। फिर केस 1 के अंदर हमने p को 1 से ग्रेटर देन कंसीडर करा, और फिर हमने जब उसकी जो ऑर्डरिंग करी थी वो इस प्रकार से करी थी कि पहले हमने एक टर्म करी, फिर हमने नेक्स्ट 2 टर्म करी, फिर हमने नेक्स्ट 4 टर्म करी, फिर नेक्स्ट 8 टर्म करी। तो वो 2 की पावर के अंदर टर्म्स बढ़ती चली गई। और जैसे हमने राइट साइड में लिख दिया, जो भी टर्म हमारे पास आ रही थी ग्रुपिंग के अंदर उसको हमने समेशन bn कर दिया। तो bn को हमने डिफाइन करा कि b1 हमारे पास फर्स्ट टर्म है, b2 हमारे पास नेक्स्ट 2 टर्म का सम है, b3 हमारे पास नेक्स्ट 4 टर्म का सम है, b4 हमारे पास नेक्स्ट 8 टर्म का सम है। हमने उस तरह से डिफाइन कर दिया। फिर हमने जैसे b1 को b1 टू b3 को डिफाइन कर, तो उनके कंपैरेटिव एक हमने और सीरीज फाइंड करने की कोशिश करी कि b1 हमारा इतना आ रहा है, b2 हमारा इससे छोटा, b3 हमारा इससे छोटा, b4 हमारा इससे छोटा, bn हमारा इससे छोटा। तो जैसे हमने उन सभी को ऐड करा, लेफ्ट साइड के अंदर हमारे पास जो सीक्वेंस बन गई थी वो राइट साइड जो एक सीक्वेंस बन गई थी वो एक इनफाइनाइट जीपी थी, उस टर्म से छोटी जीपी आ रही थी हमारे पास। जो भी उनका मतलब सम आ रहा था समेशन का वो उनसे छोटा आएगा, ठीक है। तो जब हमने इस प्रकार से करा कि हमारे पास जो bn टर्म है वो हमारे पास उसकी जनरल टर्म से छोटा है, और साथ में उसका जो, यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ जहाँ पर मैं आपको कि लिखने का स्टाइल वो मेरे को अभी माइंड में आ गया रिवीजन करते टाइम। जब हमने उसको करा था ना सेकंड पार्ट, तो वहाँ पर आपको मैंने बोला था कि आप लेफ़्ट साइड को ऐड कर लो, राइट साइड को ऐड कर लो। तो आपने ऐड नहीं करना, वैसे वो आइडिया दिया था आपने। तो हमने ये प्रूव करा था कि हमारे पास bn जो है वो 1/2 की पावर p - 1 की पावर n - 1 से छोटा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। तो ये हमने रिजल्ट यहाँ पर शो करा था।
अब जब हमने ये रिजल्ट शो करा तो जो हमारा कंपैरिजन टेस्ट के अंदर भी हम ऐसे ही लिखते हैं कि यदि हमारे पास ए एन बी एन से छोटा है, मतलब जहाँ पर कोई ना कोई के आपके पास रहेगी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, तो एंड हम जहाँ पर एंड लिखते हैं समेशन बी एन को हम स्टडी करते हैं, यदि हमारा ये कन्वर्जेंट है तो छोटा भी कन्वर्जेंट होगा। तो आपने वहाँ पर भी वही बात करनी है। मैंने बोला था कि हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को ऐड कर लेंगे तो समेशन बी एन फॉर्म हो जाएगा लेस देन द समेशन ऑफ दिस। वो भी ठीक रहेगा, पता नहीं मेरे को, लेकिन वो मेरे माइंड में हमने लिखना, लेकिन दिस इज अकॉर्डिंग टू आपकी जो बुक है उसके अकॉर्डिंग हमें जे पैटर्न करना है। जो हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट उसके अकॉर्डिंग हमें इस प्रकार से शो करना है कि बी एन लेस देन दिस नंबर एंड, यहाँ पर हम एंड लिखेंगे। अब हम इसको स्टडी करेंगे एंड समेशन 1/2 की पावर p माइनस 1 की पावर n माइनस 1 हमारे पास इज कन्वर्जेंट। अब ये कन्वर्जन क्यों होता है उसका रीज़न हमने दे देना है, बिकॉज इट इज़ कन्वर्जन as being infinite GP with common ratio 1/2 की पावर p minus 1 which lies between 0 and 1. So this is all about it. तो इस प्रकार से आप इसकी रिवीजन कर सकते हो बेटा जी, साथ साथ में करिएगा, साथ साथ में रिवीजन करेगा और प्यारी सी स्माइल के साथ इनको सॉल्व करते रहना, ठीक है। सो बाय बाय, गुड लक। तो कल हम करेंगे स्किन हमारे कल पार्टी का एक अच्छी एनर्जी के साथ। सो टेक केयर, प्यारी सी स्माइल के साथ मिलेंगे कल, बाय बाय।